कुछ ना कुछ आप लोग, ना मेरा मुंह खुलवाएं। अतर काज़मी उन मुसलमानों को जिनकी हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हमारे मुसलमानों को भी मिलता है, कौन है वो मुसलमान, कितनी परसेंटेज है उन मुसलमानों की? इस देश में 20% से ज्यादा है और आपके यहाँ हिंदू 20% से घट करके 3% हो गए। आप हमसे बात करेंगे माइनॉरिटीज की, आप भूल गए कि आपने अहमदिया मुसलमान। मैं अब्दुल कलाम को साइड पे कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान है, हमारे यहाँ पे भी मुसलमान है, वहां पे भी मुसलमान है। कमर आगा साहब आते हैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में, बहुत बड़े सहाफी, नो डाउट इन इट, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म के हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, कमर आगा साहब खामोश हो जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। पंजाब राज्य में आपने क्या किया अहमदिया मुसलमानों के साथ? आपके यहाँ मुसलमान जो बेहतर हालत में हैं, वो उन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा भारत में बेहतरीन हालत में जो मुसलमान मौजूद है, उनसे आज सवाल है, जो पिछले वाले मुसलमान है, उनके लिए वो मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाते? अहमदिया मुसलमानों को मस्जिद पर अटैक किया जाता है और आप कहते हैं कि आपने जस्टिस किया है मुसलमानों के साथ। अतर मुझे एक सवाल का जवाब दें, जितने भी मुसलमान वहाँ बेहतर किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन में हैं, बात करने में है, वो मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते जो बेचारे सफर किए जा रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि मुसलमान हो? और 1947 में उनके बावजूद ने इनका साथ दे दिया था, भारत का कायदे-ए-आज़म का साथ नहीं दिया था। जी एक मिनट है, मुझे जवाब देने दें, फिर आपने अपनी बात कर ली, जरा मुझे कंप्लीट करने दें मेरी बात। अच्छा, मैं पहले तो बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के हवाले से इन्होंने बात की। हमारे वजीर आजम जब यूनाइटेड नेशंस में गए तो उन्होंने कहा कि बहसीत मुसलमान अगर हम पे मुश्किल वक्त आया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो हम आखिरी अपने खून के कतरे तक लड़ेंगे। अब मैं बेशर्मी बताता हूँ, बेशर्मी ये होती है कि जब सुन तो लो ना यार, सुन तो लो भाईजान, आप बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात तो सुन तो लें, फिर आप अपना जरूर जवाब। अब उनकी बात सुन लेना शर्मा साहब, अब आप अतर की बात तो सुन लेना, आपकी बात आराम से सुन ली। शर्मा साहब मैंने शर्मा साहब यही तो आपका मसला, बात ही नहीं सुनते ना, उन्होंने आपकी बात आराम से सुनी थी, तहम्मुल से सुनी थी। जी अतर प्लीज अपनी बारी मैं आती हूँ, शर्मा साहब आपकी तरफ आती हूँ। सुन तो लेना, आप बीच में बोल अतर साहब जवाब दे रहे, अब जवाब सुने, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। अच्छा, इन्होंने बेशर्मी की बात की, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर बता दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा तो हम क्या करेंगे। अब मैं आपको बेशर्मी की एक मिसाल देता हूँ। बेशर्मी की मिसाल ये है कि चाइना के फौजी अंदर आके बैठे हुए और मोदी साहब कहते हैं कि कोई तो हमारे मुल्क में तो कोई आया ही नहीं। ये होती है बेशर्मी। शर्मा जी आपको जूते पड़ने हैं, शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी आप शर्मा साहब बात तो सुन लें, शर्मा जी बात तो सुन लेना। शर्मा जी आप हिंदुस्तान और चीन का मसला है भाई साहब, हम पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बात तो सुन लेना, आप बात तो सुने उनकी, आर्गुमेंट से बात करें ना, बात तो सुने। शर्मा जी बात तो सुन लेना। अच्छा क्या बताइए जी, क्या पूछ जी सुने। अच्छा अतर एक मिनट, अतर मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। शर्मा साहब आपका कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं अतर से जवाब लेती हूँ। आपका कुछ सवाल है अतर से पूछिए, मैं फिर जवाब देती हूँ जी। इनका शर्मा जी को बस वो इनकी वही कौमी, इनकी नेशनल बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। सवाल तो कोई नहीं इनके पास। शर्मा जी मेरी बात तो सुन लेना जी। मुझे पता है रोटी और रोटी का सवाल है, रोटी का सवाल है, आप नहीं पूछ पाएंगे इसे, मैं जानता हूँ वहाँ की मजबूरी के, वहाँ के हालात। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस देश में भुट्टो साहब को जियाउल हक जैसे लोग जो है सरेआम फांसी पर चढ़ा देते हैं, जमाने गुजर गए हैं। शर्मा जी आप जो है आपने अपनी बात कर ली, आपकी अभी 15 साल पहले तो मुशर्रफ ने किया, आप क्या बात कर रहे हैं, जमाने गुजर गए। बात तो सुने ना, नरेंद्र मोदी की बात करें, ब्रिगेडियर हारिस, अब इनको मुशर्रफ साहब याद आ गए हैं। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, इमरान खान की बात करें, कंपेयर करें। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं किया था, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा है, आपके जगह नहीं है जो कसाई बैठा हो मुसलमानों को जब मारने के लिए। बारी बारी बोले ना, किसी को नहीं समझ पाती। एक मिनट जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी, ये रोहित शर्मा को मुशर्रफ कहाँ से याद आ गए? बात यह है कि इनको याद इसलिए आ रहा है कि इनको हर पुरानी बात याद, जनरल मुशर्रफ ने आपको सॉर्टेड करके रखा हुआ था। इस वक्त इमरान खान के निगरान
बात करें। सही बात है। उसका हाथ इमरान खान का किसी इनके एंकर्स की बोलती बंद करवा देते थे मुशर्रफ साहब। आपके प्राइम मिनिस्टर का पूरे गुजरात के मुसलमानों के हाथ रखे हुए हैं। बाबरी मस्जिद में उसने क्या किया है, अभी माइनॉरिटीज के साथ किया, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने, उनके बागात काट दिए, उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, कोई चीज आपने छोड़ी है, फिर भी वो जवान खड़े हुए आपके लड़ने के लिए, आपके फौज को मारने के लिए। अभी आपके कर्नल को, मेजर को मारे, ये बुरहान वानी खड़े हो गए हैं, ये आप अपनी आजादी लेते रहेंगे और पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारा इखलाकी हक है, ये कानून है यूनाइटेड नेशन का जनवा का, जिस मुल्क पर कब्जा किया जाता है वो वहाँ पर आमदन कर सकते हैं, और ये वो करेंगे और करेंगे, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और आपको पाकिस्तान की फौज का पता है कि वो बैटल हार्टेड है। 27 फरवरी मत भूलें, 7 रफ मार के आप कहते हैं 300 लोगों को मार दिया आपने। पाकिस्तान की सरहद को आप क्रॉस कर नहीं सकते हैं, 2 जहाज गिरा लेते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर गिरा के भाग करते हैं, अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया और बातें करते हैं। पाकिस्तान के खुदा के लिए कोई रियलिटी में आए, रोहित अपने हाथ बने क्लियर करें बात। जी रोहित, My name is Abhinandan Sarkar and I serve as the academic director for the program. With 1 lakh vacant रोहित अब जवाब दे दूं आप? अब आपको जवाब आपके पास रोहित शर्मा ब्रिगेडियर साहब की बात नीरज, मैं है। जी जवाब- जी, लेकिन प्लीज ठीक है। हवा में तीर ना छोड़िएगा, हाँ, नीरज। बात कीजिएगा आर्गुमेंट के साथ। जी नहीं सच में मैं तीर नहीं, मैं आपको जी। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स रोहित। बताऊंगा क्या थी। इन्होंने बोला कि दरख्तों पे अच्छा, जी। बॉम्ब्स गिराए। अतर और इनका जवाब हमने मैं आपसे लूंगी, आप जरा तैयार रहिएगा। जी इन्होंने बोला जी, कि रोहित। दरख्तों पे पेड़ गिराए और दरख्तों पे बॉम्ब गिराए और हमने बोल दिया 300 मारे गए। आपके मिनिस्टर ने, शेख राशिद अहमद ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया, आपकी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि मदरसे पे बॉम्ब गिराया उसके अजहर मसूद के। ठीक कौन है, से किस ख्वाब में देखा था आपने? जिस ख्वाब में आपने हमारा जहाज गिराया था ना दरख्त की जगह, उसी ख्वाब में आपने किसी मिनिस्टर को बोलते हुए देखा होगा। रोहित शर्मा, कमाल है, मैं कह रहा हूँ शर्मा साहब आप पे झूठ बोला खत्म है। मुझे आज यकीन हो गया कि आप लोग आपके अपने चैनल पे, एक मिनट मुझे याद करने दें, आपके किसी एंकर ने, मुझे याद नहीं पड़ रहा, किसी एंकर ने प्रोग्राम किया बकायदा और आपको मुंह की खाना पड़ी जब वो कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जहाज है, वो पुर्जे हमारे जहाज के तो थी नहीं, तो MiG-21 के थे जो आप दिखा रहे थे, एग्जांपल बना रहे थे। याद है अगर वो आप मुझे प्रोग्राम? जवाब नहीं दे रही रेजा, अगर आप मुझे मैं तो जवाब आपकी नहीं बात से बात निकाल रही हूँ ना, मैं तो आपकी बात, जब आप जवाब भी सही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछूंगी ना आपसे। जी जी, नहीं पता है क्या रेजा, सीनियर जर्नलिस्ट, आपको नहीं पता है क्या आपके उसमें क्या बोला था? मैं आपको दिखा दूं शेख राशिद की, मेरे पास है। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए ना। पता नहीं कौन सी बात करें, कहाँ की बात करें, आपको लिंक अच्छा करने हैं। कंप्लीट करें, आप पहले पूरी बात कंप्लीट करें, जो झूठ जो आप बोलना चाह रहे बोले पूरा, फिर मैं जवाब लेती हूँ अतर आपसे। जी जी रोहित बोलिए। प्रूफ जी। मैं प्रूफ एक और दे रहा हूँ। आप कह रही हैं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमानों पे बड़ी तशद्दुद। अरे कौन सी तशद्दुद? एक बात सुनिए, पाकिस्तान से इंडिया मुसलमान आ रहे हैं, नेशनैलिटी ले रहे हैं, इंडिया से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। अब आप समझिए पाकिस्तान की क्या हालत है। यहाँ पे मरेंगे, यहाँ जबान काट दी जाएगी, मर्डर हो जाएगा, आंख निकाल दी जाएगी, लेकिन रहेंगे यहीं। सीधे बोलते हैं मुस्लिम, क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान, यहीं रहेंगे। क्यों? मरने के लिए। एक तशद्दुद नहीं हो रही आपके यहाँ। मौका था फिर भी वो पाकिस्तान नहीं गए। वो इस देश के मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदू और मुसलमान से ऊपर हिंदुस्तानी। एक मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वतन उनका भी है। एक मिनट, वो क्यों छोड़ के जाएं? वाकई वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं। आप लोग जुल्म कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे। ये है ये इसकी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें जाके रोहित शर्मा, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है और अनकरीब वो लड़ेंगे आपके साथ। सुनिए यार, आपने माइनॉरिटीज का इश्यूज उठाया है, शियाओं के साथ रेप किया गया। क्या शियों के साथ क्या मसला है? किसने कहा शियों के साथ मसला? शिया पाकिस्तान के इलाके में सुन्नी शिया सब भाई हैं, यहाँ माइनॉरिटी में हमारे साथ रहते हैं। सुन लीजिए हमारी बात को जवाब दे दो। जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने अभी फतवा जारी किया है, एक मंदिर का निर्माण काम शुरू हो रहा था इस्लामाबाद में, लेकिन आपके यहाँ का मुसलमान कैसा है, इस बात को आप देखिए कि जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया और साफ साफ ये डायरेक्ट किया, भैया यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। इसके लिए 2017 में ही मंजूरी मिल चुकी थी। 2017 से मंजूरी मिलने के बाद आज 2020 में बैठे, 3 साल के बाद भी आप एक मंदिर का निर्माण, कृष्ण मंदिर वहां बनना था जिसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। आप सोचिए ना कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है माइनॉरिटीज पर जो 20% 3% बचे। आप मुझे बताइए, जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अतर काफी देर से खामोश है। जी अतर ठीक है, जी आपके यहाँ बेकार हो चुके हैं। मैं इसका जवाब अतर से लेती हूँ। जी अतर एक मिनट जरा आप प्लीज जरा अतर को सुन लीजिएगा। अतर बोलना शुरू कर दे तो आप लोग दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं।
अतर की बात सुन लीजिएगा प्लीज। जी, जी, जी। फिर अपनी हाँ, बारी जी, में बोलिएगा। मैं आती हूँ दोबारा दोनों शर्मा साहब की तरफ। जी आपकी बीवी के साथ इन लोग क्या गया? वो भाईजान आप जरा बता रहे- भाई आप सुने तो सही ना, सुने की अब मैं हिम्मत तो सिर्फ करें। अतर को सुनना चाह रही हूँ। आप सबने बहुत बोल लिया, अतर काजमी को बोलने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट जी। है। अच्छा, मैं रोहित शर्मा मैं- आपकी तरफ भी आती हूँ, नीरज शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ। अतर अच्छा जी, इन्होंने अभी इकलीतों की बात की। मसला ये है कि मुसलमानों के साथ एनआरसी के थ्रू जो कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें लाखों मुसलमानों की नेशनैलिटी आसाम के। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर इन्होंने जो नया कानून बनाया है, उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो कश्मीर के अंदर 15 साल से रह रहा है या उसने मैट्रिक या एफए वहां से किया हुआ है, वो एलिजिबल है डोमिसाइल के लिए। ये पूरी डेमोग्राफी वहां पे चेंज करना चाह रहे हैं, कश्मीरियों को अकलियत में बदलना चाह रहे हैं। ये है फैक्ट। अब ये आके यहाँ पे शर्मा साहब उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। आपकी बेशर्मी शर्मा साहब, जिस बेशर्मी से आप झूठ बोल रहे हैं, वो उसमें तो मैं आप कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत और जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए कि कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं। बाकी शर्मा साहब की बेशर्मी, वो उस पर कायम है तो कायम रहे, उस पर हम क्या कहते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आपके कंट्री जी में शर्मा साहब, डोमिसाइल कितने, अगर 15 साल में कश्मीर में मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 15 ये साल है में कि जी, डोमिसाइल मैं इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको जवाब देता कश्मीर हूँ। पाकिस्तान जो- का हिस्सा है, पाकिस्तान ठीक है, जवाब लीजिए। बात शर्मा साहब सुनिए। जवाब लिया। आपने सवाल जी, पूछा जी। ना शर्मा साहब, आप जवाब मैं दो। जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। तकलीफ क्या है? मैं जवाब दे हमें रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है। मैं जवाब दे रहा हूँ हम ना। वहाँ मैं पर रोहित, आपको आपने जवाब दे सवाल रहा हूँ। पूछा, मैं वो जवाब दे आपको रहा जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि 15 साल में डोमिसाइल दे देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि 40 साल से मुसलमान आए हुए बांग्लादेश से, उनको हमने नेशनैलिटी नहीं देनी। कश्मीर में जो 15 साल से रह रहा है या जिसने मैट्रिक कश्मीर से कर लिया, उसको हम कश्मीर का डोमिसाइल दे देंगे। तो ये तो आपकी अपनी पॉलिसी है। जो मुसलमान वहाँ 50 साल से रह रहे हैं, वो गैर हिंदुस्तानी है, उसको कह रहे हैं निकालो बांग्लादेश पे जो। और जो कश्मीर में बिहार से लोग आके हैं, दूसरे सूबों से आए हुए, वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है, इसलिए वो 15 साल से रह रहे हैं। ये तो कहीं आप खुद सोच रहे हैं, क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? अतर जी, कितने बाहर निकाले गए हैं? आप जरा रिकॉर्ड बताएंगे, कितने जी? निकाले गए हैं? मैं आपको बता- मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये हाँ, मैं पास अभी क्या बताता किया हूँ। कानून अभी? NRC सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या निकाला है? यही तो निकाला है आपने। बताता हूँ इनको। अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यही निकाला है कि जाओ 40 साल पुराना रिकॉर्ड लेके आओ अपना। वो कहाँ से रिकॉर्ड लेकर आएंगे? NRC बोल रहे हैं उसको, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो मान ही रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो। किस चीज की इन्फिल्ट्रेशन? कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन? सारी तारें लगाई हुई है, बार लगाई हुई है, रात को जनरेटर पूरे दिन चढ़ा था, रात को कौन इन्फिल्ट्रेशन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत क्या है? आपने तो खुद अपने आप में कौम को कुल्हाड़ा मार के वो वहाँ बुरहानी पैदा करते हैं। अब आपको मारेंगे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने आप तमाशा देखने का कि फौज को कैसे मारते हैं वो, इसलिए कि आपकी फौज तो लड़ाई के काबिल ही नहीं है। जूते खा गया ये अभी ये बुरहान वानी इनको मारेगा यहाँ पर जो पैदा हुए हैं। इसलिए ये बात फौज की लड़ाई की बात छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। चूड़ियां पहने और जाके ढोल बजाएं, ये आपकी तरफ फौज कर सकती है। इसलिए ये बातें नहीं हमारे सर करें। आपने पाकिस्तान को टच कर लिया 27 फरवरी को, इसलिए ये ना करें। अब अभी आप बात करें अमन की, आप बात करें, एक टेबल पे बैठ के बात करें, तो यही है हल है मसाइल को हल करने का। कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए 2 मिनट। आप मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं, आप कश्मीर के मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान नहीं है, और इस देश के हर एक मुसलमान का शर्मा साहब सिर्फ मुसलमानों के माइटी नहीं, आपके यहाँ जो सिख बिरादरी सफर कर रही है, क्रिश्चियन सफर करे, हम तमाम माइनॉरिटीज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जुल्म होगा तो हम बात करेंगे। आप तो अपने हिंदू मजहब को गलत सिखों के हक में भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपके हिंदुओं में जो आप लोग कहते हैं छोटी जात पात जो गलत होते हैं, मुझे बताएं, हम उनके लिए भी बात करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। हम मजहब देख के बात नहीं करते, हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। वो तो छेड़ी है, वो तो एनिमल है, वो है ही नहीं कातिल के, उससे बात नहीं है।